पार्ट 5। मन, भावनाएं और आंतरिक शुद्धि। माइंड, इमोशंस, इनर प्यूरिफिकेशन। मनुष्य के जीवन में सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय शक्ति उसका मन है। मन दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन पर दिखाई देता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी यादें और हमारे निर्णय सभी मन से जुड़े हुए हैं। एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। एक व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति को समस्या मान सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति को सीखने और विकास का अवसर मान सकता है। अंतर केवल परिस्थिति में नहीं होता, बल्कि मन की स्थिति में होता है। इसीलिए आध्यात्मिक परंपराओं में मन को समझने और नियंत्रित करने को बहुत महत्व दिया गया है। मन एक दर्पण की तरह है। यदि दर्पण साफ है तो उसमें वास्तविकता स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन यदि दर्पण पर धूल जमा हो जाए तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार जब मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता और नकारात्मक विचारों की धूल जमा हो जाती है तो मनुष्य जीवन को सही रूप में नहीं देख पाता। आंतरिक शुद्धि का अर्थ है मन से उन नकारात्मक प्रभावों को धीरे धीरे दूर करना जो हमारी शांति को कम करते हैं। मनुष्य का मन लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है। कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत की घटनाओं को याद करता है, कभी इच्छाओं के पीछे भागता है, कभी डर और संदेह में फंस जाता है। यदि मन को सही दिशा न मिले तो वही मन अशांति का कारण बन सकता है, लेकिन यदि मन को जागरूकता, ज्ञान और सकारात्मक विचारों से प्रशिक्षित किया जाए तो वही मन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। मन को समझने का अर्थ है अपने विचारों को देखना और ये पहचानना कि कौन से विचार हमारे विकास में सहायता कर रहे हैं और कौन से विचार हमें कमजोर बना रहे हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश स्वयं उनसे प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार हमारे मन में विचार आते जाते रहते हैं। लेकिन हमें सीखना है कि हम हर विचार के साथ बह न जाएं। हम विचारों के देखने वाले बने। यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। भावनाएं भी मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेम, खुशी, करुणा, उत्साह, क्रोध, दुख और भय सभी भावनाएं हैं। भावनाएं स्वयं अच्छी या बुरी नहीं होती। वे हमें हमारे अंदर की स्थिति के बारे में संकेत देती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी भावनाओं को समझने के बजाय उनके द्वारा नियंत्रित होने लगते हैं। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जब क्रोध हमारे विवेक को नियंत्रित करने लगता है तब वो हमारे संबंधों और शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। भय भी एक स्वाभाविक भावना है। थोड़ा भय हमें सावधान रखता है, लेकिन अत्यधिक भय हमारी क्षमता को रोक सकता है। इसलिए आध्यात्मिक विकास का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देना है। एक व्यक्ति जो अपने क्रोध को समझता है वो प्रतिक्रिया देने से पहले सोच सकता है। एक व्यक्ति जो अपने भय को समझता है वो धीरे धीरे साहस विकसित कर सकता है। एक व्यक्ति जो अपने दुख को समझता है वो उससे सीखकर आगे बढ़ सकता है। क्षमा आंतरिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जब मनुष्य किसी के प्रति लंबे समय तक क्रोध या द्वेष रखता है तो वो सबसे पहले स्वयं अशांत होता है। क्षमा का अर्थ गलत कार्य को सही मानना नहीं है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को उस बोझ से मुक्त करना जो हमें अंदर से परेशान करता है। जिस प्रकार नदी अपने मार्ग में आने वाली मिट्टी और पत्थरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी पुराने दुखों को समझकर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। प्रेम और करुणा मन की सबसे ऊंची अवस्थाओं में से है। जब मनुष्य केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के सुख दुख को भी समझता है, तब उसके अंदर विशालता आती है। करुणा मनुष्य को दूसरों से जोड़ती है। प्रेम मन में शांति और आनंद उत्पन्न करता है। यही कारण है कि सभी महान संतों ने प्रेम और दया को आध्यात्मिक जीवन का आधार माना है। मन की शुद्धि के लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली है जागरूकता। हमें यह देखना चाहिए कि हमारे मन में
किस प्रकार के विचार अधिक आते हैं? क्या हमारे विचार हमें मजबूत बना रहे हैं या कमजोर? क्या वे हमें प्रेम की ओर ले जा रहे हैं या संघर्ष की ओर? दूसरी है सकारात्मक संगति। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, जिन विचारों को हम सुनते हैं और जिन चीजों को हम पढ़ते हैं, उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए अच्छी संगति और अच्छे विचार मन को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। तीसरी है नियमित आत्मचिंतन। हर दिन कुछ समय अपने अंदर देखने का प्रयास करना चाहिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? मेरे व्यवहार में क्या सुधार आवश्यक है? मैं किस प्रकार अधिक शांत और प्रेमपूर्ण बन सकता हूं? ऐसे प्रश्न मनुष्य को भीतर से विकसित करते हैं। भारतीय योग परंपरा में मन की शुद्धि को आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण चरण माना गया है। योग केवल शरीर के अभ्यास का नाम नहीं है। योग का वास्तविक उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा में संतुलन स्थापित करना है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीखता है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता है। भगवान बुद्ध ने मन की शक्ति को बहुत महत्व दिया। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपने विचारों के अनुसार अपने जीवन को आकार देता है। यदि मन शुद्ध और शांत है, तो जीवन में शांति का अनुभव बढ़ता है। स्वामी विवेकानंद ने भी मनुष्य को अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने का संदेश दिया। उनके अनुसार मनुष्य के अंदर असीम शक्ति छिपी हुई है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए आत्मविश्वास और मानसिक अनुशासन आवश्यक है। रमन महर्षि ने आत्मविचार का मार्ग बताया। उन्होंने मनुष्य को यह खोजने के लिए प्रेरित किया कि मैं कौन हूं? ये प्रश्न धीरे धीरे व्यक्ति को बाहरी पहचान से हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। मन और भावनाओं की शुद्धि एक दिन में नहीं होती। ये एक निरंतर यात्रा है। जैसे एक बगीचे की देखभाल नियमित रूप से करनी पड़ती है, वैसे ही मन की देखभाल भी आवश्यक है। यदि हम अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोते हैं, प्रेम और करुणा का जल देते हैं और जागरूकता का प्रकाश देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर शांति का सुंदर बगीचा विकसित होने लगता है। जीवन में समस्याएं रहेंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोगों के व्यवहार हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगे, लेकिन यदि हमारा मन संतुलित और शुद्ध है, तो हम हर परिस्थिति का सामना अधिक शक्ति और शांति के साथ कर सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय बाहरी संसार को जीतना नहीं है। सबसे बड़ी विजय अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना है, क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने अपने जीवन को समझने की शुरुआत कर दी। मन, भावनाएं और आंतरिक शुद्धि का नियम हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती। शांति हमारे अंदर पहले से मौजूद है। हमें केवल अपने मन की अशांति को धीरे धीरे दूर करना है, ताकि उस आंतरिक प्रकाश का अनुभव हो सके। पाठ 6, ध्यान, मौन और आत्म जागरूकता। अगले भाग में हम समझेंगे कि ध्यान क्या है, मौन की वास्तविक शक्ति क्या है, आत्म जागरूकता कैसे विकसित होती है और कैसे मनुष्य अपने अंदर छिपी शांति और चेतना से जुड़ सकता है।